Draw a linear scale to show 4 kilometer in primary and 1 kilometer in secondary division taking RF इतना। उसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले प्राइमरी डिवीजन को यहाँ पे लिख लेंगे कि हम लोग का प्राइमरी डिवीजन गिवन कितना है सोल्यूशन में। फिर सेकेंडरी डिवीजन भी हम लोग लिख लेंगे और RF भी, ये तीनों हम लोग का गिवन है। उसके बाद हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है कन्वर्जन ऑफ स्केल करेंगे, मतलब हम लोग स्केल का लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग RF जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर मैप पे हम लोग का रिप्रेजेंट हो रहा है ये वाला पोर्शन ग्राउंड पर। इसको हम लोग मैप में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड करेंगे, 1,00,000 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये आएगा, और ये 5 है तो इसको 1 दे दिया तो ये 1.8 किलोमीटर हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर। यानी कि हम लोग का जो मैथमेटिक्स में बनता है 5 या 5 से बड़ा बिग रहेगा तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये वाला आपका 8 हो 1 जाएगा। सेंटीमीटर मतलब 1.8 किलोमीटर हम लोग का आ गया। अब ये वाले पोर्शन में हम लोग प्राइमरी डिवीजन निकालेंगे, यानी कि पीडी। तो कैलकुलेशन फॉर लेंथ ऑफ ईच प्राइमरी डिवीजन। तो स्टेप 2 में हम लोग ये जो 1.8 हम लोग इसलिए निकाले हैं ताकि हम लोग का प्राइमरी डिवीजन निकल सके। तो ये 1.8 जो है हम लोग का ग्राउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैप पे 1 सेंटीमीटर मैप पे कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 1/1.8 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर निकालने के लिए। तो 1.8 करेंगे, उसके बाद 4 किलोमीटर जो हम लोग का प्राइमरी डिवीजन दिया हुआ है इसके जगह पे फिर हम लोग 4 किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का प्राइमरी डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर। जब हम लोग ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये 1.1/1.8 इंटू 4 करेंगे तो ये हम लोग का डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग का प्राइमरी डिवीजन का लेंथ आया। हम लोग जो प्राइमरी डिवीजन ये वाले हम लोग डायग्राम में लेंगे तो यानी कि 2.2 का गैप रहेगा प्राइमरी डिवीजन में, तो हम लोग का प्राइमरी डिवीजन ये निकल गया। फिर हम लोग ये वाला थर्ड स्टेप में करेंगे कि प्राइमरी डिवीजन कितना नंबर होगा, तो हम लोग अपने से लेट करेंगे 6। ज़्यादातर सम से हम लोग 6 ही लेट करेंगे क्योंकि ये ईजी होता है। तो 6 हम लोग लेट किए और प्राइमरी डिवीजन का हम लोग को डिवीजन आया है कि ईच प्राइमरी डिवीजन कितना होगा 2.2। उसको 6 से इंटू करेंगे तो 13.2 का 13.2 जो है ये हम लोग का लेंथ होगा स्केल का, यानी हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग का प्राइमरी डिवीजन आएगा उसको हम लोग जो लेट किए हैं 6 उससे जितना भी हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग का स्केल का लेंथ निकला है कि हम लोग इसको कितना सेंटीमीटर लेना है, तो 13.2 सेंटीमीटर लेना है। अब स्टेप 4 में हम लोग सेकेंडरी डिवीजन निकालेंगे। सेकेंडरी डिवीजन निकालने का फॉर्मूला आता है PD/SD, यानी प्राइमरी डिवीजन बाई सेकेंडरी डिवीजन। तो हम लोग का प्राइमरी डिवीजन दिया हुआ था 4 और सेकेंडरी डिवीजन दिया हुआ था यहाँ पे 1। तो प्राइमरी डिवीजन 4 दिया हुआ, सेकेंडरी डिवीजन 1, तो इसका फार्मूला है, यानी कि प्राइमरी डिवीजन 4 दिया हुआ, सेकेंडरी डिवीजन 1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 यूनिट्स आया और टोटल नंबर ऑफ SD मतलब हम लोग को डायग्राम में 4 लेना है। डायग्राम में हम लोग को कितना सेंटीमीटर लेना होगा और कितना पीस लेना होगा, वैसे ही इसका भी हम लोग को पता चल गया कि 4 पीस बनाना होगा सेकेंडरी डिवीजन। अब हम लोग को लेना होगा कि इसका लेंथ कितना लेंगे, मतलब कि कितना कितना का गैप रहेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ईच PD, यानी कि PD का जो हम लोग का लेंथ आया था 2.2 वो, और नंबर ऑफ SD, क्योंकि इसका हम लोग को लेंथ निकालना है इसलिए इसका हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे। तो नंबर हम लोग का आया था यहाँ पे 4 यूनिट्स, तो 4 लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया 0.5 और ये 5 है तो इसलिए हम लोग इसको 1 दे दिए तो 0.6 हो गया, यानी कि लेंथ जो है हम लोग का SD का वो 0.6 है, यानी जितना 4 पीस हम लोग का SD लेना है तो 0.6 के गैप में लेंगे। हम लोग का 13.2 आया था स्टेप 3 में, इसीलिए हम लोग 13.2 लेंगे 13.2, और यहाँ पे भी हम लोग 13.2 ही लेंगे। यानी कि ये भी 13.2 और ये भी 13, ताकि सेम रहे तो हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, फिर इस पे SD और PD दोनों लेंगे। इसको लिखना है, हो गया, लिख दीजिए वहाँ पे 13. हाँ, लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पे लिखाएगा, स्केल 13.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग PD निकालेंगे। तो हम लोग का प्राइमरी डिवीजन आया था कि हम लोग को 4, हम लोग लेट किए थे 6 और हम लोग का डिवीजन आया था 2.2, यानी कि हम लोग को 6 पीस बनाना है 2.2 के गैप में। तो यहाँ पर से हम लोग 2.2 का गैप लेंगे, 6 पीस 2.2
हाँ, हम लोग वो का जो निकला जो था प्राइमरी 2.2। डिवीजन निकल गया था 2.2। ये वाले पॉइंट से हम लोग यहाँ पर स्केल रख के नीचे से मिला देंगे। ये हम लोग का निकल गया प्राइमरी डिवीजन। 1 2 3 4 5 6 हम लोग लेट किए थे तो 6 पीस निकाले। अब निकालेंगे हम लोग ये वाला हम लोग का हुआ प्राइमरी डिवीजन। सेकेंडरी डिवीजन बनाने के लिए हम लोग कितना भी इधर लाइन ले लेंगे, यानी कि ये वाला जो लाइन लेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है ना? नहीं, फिर इरेज कर देंगे बाद में उसके हिसाब से। अब हम लोग का सेकेंडरी डिवीजन बोला था 4 बनाने के लिए 4 यूनिट्स आया था और उसका डिवीजन था 0.6। यहाँ से रख के हम लोग 0.6 बनाएंगे 4 पीस। 0.6। हाँ, हम लोग का आंसर में आया था लास्ट में। एक यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा 0.6। पहले हम लोग इस पे मैच करने के लिए ये वाले लाइन पे भी 0.6 ही लेंगे 4 पीस। अब ये वाला जितना हम लोग लिए हैं यहाँ से यहाँ तक सबको मिला देंगे। ये हो गया हम लोग का सेकेंडरी डिवीजन। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम लोग इरेज कर देंगे। ये हम लोग का सेकेंडरी डिवीजन निकल गया। अब नीचे का हम लोग को बनाने के लिए लेंथ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम लोग को इसी लाइन से जोड़ के 1 सेंटीमीटर लेंगे और इसको 0.5 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और ये 0.5 डिवाइड, यानी 1 लिए उसका हाफ करना। हाफ कर दिए। फिर यहाँ पे वैसे ही 1 लेंगे, इसको हाफ कर दिए। ये थोड़ा सा और नीचे लिखा है। 1 सेंटीमीटर का लाइन है उसको भी हम लोग मिलाएंगे और जो हम लोग डिवीजन किए थे 0.5 उसको भी हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद ये वाले को हम लोग मिलाएंगे। जितना भी प्राइमरी डिवीजन है प्राइमरी डिवीजन और सेकेंडरी डिवीजन भी। और इसमें कलर कर देंगे हम लोग इससे। ये अब हम लोग प्राइमरी डिवीजन और सेकेंडरी डिवीजन का जितना नंबर था वो वहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहला तो ये 0 होगा। उसके बाद हम लोग का प्राइमरी डिवीजन 4 से शुरू होता है, यानी यहाँ पे 4, फिर इसका 8 12 16, यानी हम लोग का जितना प्राइमरी डिवीजन होगा उतना के हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। 4 है तो 4 के हिसाब से बढ़े, 5 रहेगा तो 5 के हिसाब से। और सेकेंडरी डिवीजन हम लोग का 1 था तो ये 1 2 3 4, अगर 2 रहता तो फिर 2 2 के हिसाब से बढ़ता। अगर ये 2 रहता तो ये 4, ये 6, ये 8 ऐसे हो जाता। और यहाँ पे हम लोग किलोमीटर लिख देंगे, यहाँ पे भी किलोमीटर लिख देंगे। और यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल 13.2 सेंटीमीटर और RF जितना RF दिया हुआ था उतना RF हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 175000। और A भी दे देंगे वो जो है। हाँ, ये इस वाले सेट को पोर्शन A, पे हम लोग A, ये वाले पे B। और किलोमीटर देना एकदम मस्ट।